हर मंजिल नहीं है आसान, एक दिन मुकाम में मिलेगा, वर्दी भी मिलेगी, जो सपना देखा है वो ज़रूर मिलेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? तो मैं बिल्कुल बढ़िया। आप सभी को राधे राधे और मेरे यूट्यूब फैमिली को प्यार वाला नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो लाइब्रेरी में कोई नहीं आया, देख सकते हो आप। और बस मेरी दोस्त थी, वो थोड़ा नीचे गई काम से, और फिर मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया और ये आ गई। ये अपना ब्लॉग शूट कर रही थी या स्टडी कर रही थी, पता नहीं मेरे को इतना, बट ब्लॉग ही शूट कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने लैपटॉप ऑन किया और फिर यहाँ टू डू लिस्ट बना दी। और आपके सामने भी है 2 घंटे जीएस, 3 घंटे हिंदी रिवीजन, 2 घंटे मॉक चलेगा अच्छे से। हमें नंबर गेन भी करना है इस वजह से। और यहाँ लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम सी आ गई थी, नेट नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। फिर मेरी फ्रेंड गई थी नीचे, वो नेट सर से पूछ के आई थी, पासवर्ड वगैरह चेंज हो गए थे। उन सर ने बोला था कि आप सबको बता देना, तो उसने मेरे को बता दिया। फिर मेरा नेट थोड़ा चला और महादेव का आशीर्वाद ऐसा ही रहा तो सदा सक्सेस दूर नहीं होगी हमारे। और मैं अपनी दोस्त को देखते ही बहुत ही खुश हो रही थी। मैंने कहा ये स्टडी कर रही है, मैं क्यों नहीं। फिर उसके बाद मैंने लगाया अपना सेशन हिंदी का, हिंदी का नहीं, जीएस का, क्योंकि हिंदी याद रहती है। हिंदी पढ़ने में इतना मन लग गया मेरा बहुत ही ज़्यादा। मैं जीएस में रिवीजन कर रही हूँ अपना अच्छे से, क्योंकि जीएस जब तक याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन कैसे हल होंगे। और जीएस के क्वेश्चन 37 आएंगे, तो उसमें करंट अफेयर, स्टैटिक, यूपी, जीके सारा कुछ मिक्सचर है, साइंस वगैरह। तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म करूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत याद है, वो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस वजह से मैंने एक पेज पे नोट डाउन करती रहती हूँ। जीएस को प्रैक्टिस सेट लेती हूँ ना, वो हर क्वेश्चन हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं। फिर मैं आपको एक मिनी ब्लॉग लाइब्रेरी का शूट करके दिखाती हूँ, जो मेरी फ्रेंड ने किया था। मैं यहाँ अपना स्टडी में लगी हुई थी, वो उसका मन नहीं लग रहा था, उसने बोला मैं तेरा ब्लॉग भी शूट कर देती हूँ। मैं ठीक है, तू लाइब्रेरी दिखा दे जो यहाँ मैं हूँ। और आप देख सकते हो मेरे अलावा और मेरे दोस्त के अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। और यहाँ लैपटॉप मैं बार बार क्लास लेने की तैयारी करूँ पर नहीं हो रही। और यहाँ मेरी फ्रेंड अपनी क्लास लेने की प्रिपरेशन में थी और बोली थी जल्दी कर ले, नहीं तो मैं भी क्लास लूँगी। फिर उसके बाद मैंने ली गागर में सागर मैराथन, जो स्टार्ट हो चुकी थी 8 बजे। स्टार्ट की नवीन सर द्वारा, RWA चैनल है ना, उनसे लेती हूँ मैं। इससे आई होप क्वेश्चन आ जाए मेरे एग्ज़ाम में। और किस किस का 17 को एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस का मेरा 17 को एग्ज़ाम है। मथुरा सेंटर पड़ा है, किस किस का मथुरा पड़ा है वो कमेंट कर देना। फिर उसके बाद मैंने लिया अपना हिंदी का सेशन, जिसमें मैंने साहित्य को रिवीजन किया, क्योंकि साहित्य से मेरे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे थे उस मॉक टेस्ट में। और कल मेरे थे 69 के करीब। आज देखते हैं मॉक टेस्ट में कितने आएंगे। अगर गेन हुए तो कोई फ़ायदा है, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत मेरे को साहित्य में याद भी है। और बट वहाँ पता नहीं कौन सी आ जाए, कौन सी लेखक की आ जाए, कौन से छायावाद जो भी होते हैं ना, छायावाद का महाकाव्य, काव्य के लेखक अलग अलग, तो उनको थोड़ा याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसी के साथ मैंने अपना रिवीजन कंटिन्यूअस रखा। और हिंदी में आज 3-4 घंटे करने वाली हूँ, 2 घंटे इसको दूंगी कम से कम, और 2 घंटे मैंने अपने चैप्टर को रिवाइज करना है, क्योंकि ज़्यादा रिवाइज करूँगी तभी क्वेश्चन बन पाएंगे। और मेरे अभी 2 चैप्टर छूटे हुए हैं, उनको मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, उनको मैं कल ध्यान दूंगी, क्योंकि आज जो रह गया इसको कर लेती हूँ। फिर मैंने ये लिंग वाला चैप्टर है, इसको रिवीजन किया अरुण सर के द्वारा, जो कि कैरियर बिल के सर है ना, आप सब ने जानते होंगे जो क्लास लेते होंगे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये 20 मिनट के शो में सारा चैप्टर रिवाइज करा देते हैं और अच्छे से समझा भी देते हैं। और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उन्हीं टॉपिकों को ज़्यादा रिवाइज कराते हैं, तो मेरे को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप भी एक बार इनकी क्लास लेके देखना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मैक्सिमम कंटेंट देते हैं कि उससे बच्चे के दिमाग में जल्दी आए और क्वेश्चन देखते ही माइंड में क्लिक हो जाए कि हाँ यही ऑप्शन है। तो उसी के साथ मैंने कंटिन्यूअस किया। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है मैथ की, तो मैंने कैलकुलेशन किया। मैं एक ऐप से कैलकुलेशन करती हूँ, जो कि एक 540 के नाम से बुक आती है। एक तो वो बुक आती है, और वो सर है ना,
मैंने उनका थोड़ा एक बैच ले रखा था जो 99 रुपीज़ का था RWA से, तो उससे मैं कैलकुलेशन सॉल्व करती हूँ, जिससे क्वेश्चन करने में जैसे रीजनिंग के हो, मैथ के हो, तो आसानी हो जाती है। जैसे क्यू याद करना, घनमूल याद करना, वर्ग याद करना, स्क्वायर याद करना, जो भी आप बोल सकते हो। हिंदी इंग्लिश में मैंने दोनों में बोल दिया है। जिसको हिंदी में समझना वो हिंदी में समझना, जिसको इंग्लिश में समझना वो इंग्लिश में समझ लेना, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि मेरे पे सच बताऊँ तो थोड़ी इंग्लिश कम आती है, क्योंकि मैं इंग्लिश मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, 12th और 10th भी, इस वजह से। और फिर उसके बाद मैंने एक और क्लास लगाई वाक्य की, वाक्य होता है ना उनके बारे में, आंसर की। एक चैप्टर रिवीजन हो गया, 1 घंटे ये हो जाएगा, और 2 घंटे मैंने साहित्य को दे दिए, तो कितने हो गए, 4 घंटे तो ये हो गए। तो इस हिसाब से थोड़ा माइंड में भी डिस्टर्बेंस सा हो जाता है, क्योंकि हम कुछ खा के आते नहीं हैं और कुछ पी के आते नहीं हैं। तो उसके बाद माइंड फ्रेश करने के लिए, अपनी नॉलेज को जानने के लिए फिर लगाया हमने मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में मिनी मॉक टेस्ट लगाया मैंने रीजनिंग का, यूपी पुलिस वाला, और इसमें नंबर देखते कितने गेन होते हैं। कल थे मेरे 63 और आज देखते हैं कितने होंगे, और आप कितने नंबर आ रहे हैं वो भी कमेंट करके बता देना। मिलूंगी मैं आपको 1 घंटे के बाद, क्योंकि टेस्ट दे लो। फिर उसके बाद ये हिंदी का टेस्ट, और मेरे से एक क्वेश्चन नहीं हो रहा था गाइस, आप भी बता देना आपका हो रहा है या नहीं। फिर उसके बाद चल दिया घर, लैपटॉप को बंद करते ही, क्योंकि घर की राह देख रहे हमारे सभी फैमिली मेम्बर बहुत ही अच्छे तरीके से। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो आपसे बन पड़े वो सब कुछ करना, अपने फैमिली, फ्रेंड, दोस्त, यार सबके पास। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक बाय बाय गाइस, बाय बाय।